अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस विद अदनान मोइन। आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं टॉपिक चेक डिजिट। ये आपके पेपर 1 कंप्यूटर सिस्टम के दूसरे चैप्टर की दूसरी सब हेडिंग का तीसरा पॉइंट है। इसमें हम ये देखेंगे कि चेक डिजिट एरर डिटेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल होता है और इसकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चेक डिजिट होता क्या है। चेक डिजिट एक एक्स्ट्रा डिजिट है जो हम अपने डेटा के अंदर ऐड करके एक कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज़, कंप्लीट सेट ऑफ नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी किसी शॉपिंग मॉल से कोई चीज़ परचेज़ की हो और उसका बिल जनरेट करवाते वक्त जब आप पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर जाते हैं तो इस तरह का एक बार कोड आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको नज़र आता है। बार कोड स्कैनर के थ्रू इस बार कोड को रीड किया जाता है और फिर आपके कार्ड के अंदर आपके बिल में इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उसके अमाउंट, तमाम चीज़ें उसके अंदर ऐड जाती हैं। इसका मतलब यह है कि जो बार कोड है इसके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन हिडन है जो आपकी प्रोडक्ट के बिल के लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी कभार बार कोड स्कैनर ठीक से काम नहीं करता या फिर हमारा ये बार कोड थोड़ा सा ख़राब हो जाता है किसी वजह से, तो फिर मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ता है। मैनुअली एक नंबर एंटर करता है पॉइंट ऑफ सेल पर खड़ा हुआ वो आदमी, जो सेल्स पर्सन है, वो एक मैनुअल नंबर एंटर करता है। इस नंबर में जो आपको राइट मोस्ट डिजिट नज़र आएगा, ये वाला, इसको हम चेक डिजिट कहते हैं। ये चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट होता है इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये चेक डिजिट क्योंकि एरर डिटेक्शन मेथड है, और एरर डिटेक्शन मेथड हमने लास्ट वीडियो में 3 और भी पढ़े थे। एक चेकसम था, फिर एक हमारे पास पैरिटी भी था, फिर एक हमारे पास ARQ भी था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन चारों के दरमियान जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे। और एरर डिटेक्शन मेथड हमने लास्ट वीडियो में 3 और भी पढ़े थे। एक चेकसम था, फिर एक हमारे पास पैरिटी भी था, फिर एक हमारे पास ARQ भी था। तो इस वीडियो में हम बेसिकली इन चारों के दरमियान जो डिफरेंस है वो चेक करेंगे। और स्टूडेंट जिन डिफरेंसेस में या लिखते वक्त पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं, उन डिफरेंसेस को हम यहाँ पॉइंट आउट करेंगे ताकि हमें चारों एरर डिटेक्शन मेथड्स का प्रॉपर यूजेज समझ में आ जाए। तो फिलहाल चेक डिजिट को शॉर्टली ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा डिजिट है जो विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग डिजिट्स हम कैलकुलेट करते हैं बाय मीन्स ऑफ सम टेक्निक। ये टेक्निक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इन एग्जिस्टिंग डिजिट्स की मदद से ये जो एक एक्स्ट्रा डिजिट कैलकुलेट करके टोटल एक नंबर बनाया जाता है, सही है। उसमें ये जो लास्ट डिजिट है ये कहलाता है चेक डिजिट। अब ये चेक डिजिट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? आमतौर पे आपने देखा होगा ISBN इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स नंबर, जो भी कोई इंटरनेशनल बुक आप परचेज करें उसके बैक के ऊपर जो बार कोड नज़र आता है उसको उसके ऊपर आपको इस तरह का एक नंबर नज़र आएगा, उसके पीछे ISBN लिखा हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। या फिर VIN मीन्स व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर हमने कोई व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिकली आइडेंटिफाई करना हो तो उसके ऊपर भी एक नंबर लिखा हुआ होता है, वो VIN है। उसके भी आखिर में आपको एक चेक डिजिट नज़र आएगा। अब ये चेक डिजिट कौन कौन से एरर्स को डिटेक्ट कर लेता है? ये चेक डिजिट आमतौर पे अगर आपने इनकरेक्ट डिजिट एंटर कर दिया, फॉर एग्जांपल नंबर एंटर करना था 5307, आपने एंटर कर दिया 5327, तो इंस्टेड ऑफ 0 आपने डाल दिया 2, तो चेक डिजिट फौरन डिटेक्ट कर लेगा कि आपने गलत नंबर इनपुट दिया है। इसी तरह ये ट्रांसपोजिशन एरर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल 3 और 0 को आपने स्वैप कर दिया आपस में, 5307 नंबर ये एंटर करना था, आपने एंटर कर दिया 5037। जल्दी टाइपिंग के अंदर थोड़ा मिसटाइप हो गया, तो ट्रांसपोजिशन एरर्स भी फौरन चेक डिजिट डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह अगर कोई डिजिट को ओमिट कर दिया आपने, कोई डिजिट स्किप कर दिया आपने, तो 5307 नंबर आपने ये एंटर करना था लेकिन आप 0 भूल गए, आपने 537 एंटर कर दिया, एक डिजिट स्किप हो गया। तो एरर डिटेक्शन मेथड जो चेक डिजिट है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा, फौरन आपको बताएगा कि ये नंबर आपने गलत एंटर किया। इसी तरह कोई एक्स्ट्रा डिजिट आपने ऐड कर दिया, 5307 एंटर करना था, आपने एंटर किया 53107, तो चेक डिजिट इसको भी डिटेक्ट कर लेगा। इसी तरह फोनेटिक एरर्स, किसी ने आपसे कहा 30 और आपने सुना 13, या फिर उसने कहा 13 और आपने में सुना 30, तो इंस्टेड ऑफ 30 आपने एंटर किया 13, या फिर इंस्टेड ऑफ 13 आपने एंटर कर दिया 30। तो इस तरह के एरर्स को भी चेक डिजिट डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पर मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि चेक डिजिट और चेकसम में डिफरेंस क्या है। अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम में या पेपर में आपके पास सवाल आता है कि एरर डिटेक्शन मेथड बताएं फॉर द गिवन सिनेरियो। स्टूडेंट लिख के आ जाता है चेक डिजिट, जबकि आंसर होता है चेकसम, तो ये गलत कर देते हैं। कभी कभार
स्टूडेंट लिख के आ जाते हैं चेक सम, जबकि आंसर होता है चेक डिजिट। अब ये गलती क्यों होती है? ये गलती असल में चेक डिजिट और चेक सम का डिफरेंस न समझने की वजह से है। तो आइए इस बात को पहले क्लियर करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों ही एरर डिटेक्शन मेथड्स हैं, लेकिन दोनों कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली बात, चेकसम जो यूज होता है, चेकसम यूज होता है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। जब आप इंटरनेट को यूज करते हुए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस की तरफ डेटा को भेजते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन रास्ते के अंदर अगर आपकी बिट्स के अंदर कोई एरर आ गया, कोई बिट्स चेंज हो गई या फिर उसके अंदर कोई करप्शन आ गई, तो इस एरर को डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो मेथड है वो है चेकसम। यह है एरर डिटेक्शन मेथड बट ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। और चेक डिजिट ये मैनुअल इनपुट के दौरान, यानी हम डेटा एंट्री कर रहे थे, एक ह्यूमन एरर है, सही, ये नेटवर्क एरर है, ये वाला नेटवर्क एरर है, ये ह्यूमन एरर है। डेटा एंट्री के दौरान मैं टाइप करना चाह रहा था 1 2 3 4 5 6 8, मैंने टाइप कर दिया 1 2 3 4 6 5 8। तो यहाँ पर जो मैंने एंट्री में, डेटा एंट्री में मैनुअल गलती की है, तो ये चेक डिजिट उसको डिटेक्ट करेगा। इसका डेटा ट्रांसमिशन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक ही मशीन के अंदर जो मैनुअल एंट्री है उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है। कितने साइज का बनता है? जो चेकसम बनता था वो तो डेटा ब्लॉक्स जितने हम भेजते थे उन तमाम ब्लॉक्स को यूज करते हुए एक चेकसम एल्गोरिथम था। उसके साथ हम एक वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू जो कि आमतौर पे हेक्साडेसिमल में होती थी, उसको जनरेट करते थे और इस वैल्यू को अलोंग विद द डेटा भेज देते थे और रिसीवर फिर इसको दोबारा कैलकुलेट करके कंपेयर कर लेता था। तो साइज जो चेकसम का है वो वैल्यूज, वो एक पूरी कंप्लीट वैल्यू है। 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट की एक वैल्यू हो सकती है चेकसम वैल्यू। लेकिन जो चेक डिजिट है वो एक सिंगल डिजिट है जो हमेशा आपके पूरे नंबर के आखिर में एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड होगा, उसको हम कहते हैं चेक डिजिट। तो दोनों में फर्क है। यहाँ पर ये वैल्यू है, इसका कोई भी साइज हो सकता है, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, 128 बिट हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, लेकिन चेकसम ऑलवेज विल रिमेन अ सिंगल डिजिट। थर्ड पॉइंट ये है कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो चेकसम एल्गोरिथम के थ्रू एक टेक्निक है जो डेटा ब्लॉक पे अप्लाई होती है और एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, उसको हम कहते हैं चेकसम वैल्यू। उसके लिए एल्गोरिथम है चेकसम एल्गोरिथम। चेक डिजिट क्या करता है? जो आपके एग्जिस्टिंग रिमेनिंग डिजिट्स हैं एक्सेप्ट द राइट मोस्ट वन, सबसे लास्ट वाले के अलावा, इसके अलावा बकिया जो डिजिट्स हैं आपके तमाम, उनकी मदद से कैलकुलेट होता है बाय अप्लाइंग चेक डिजिट एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो एक एक्स्ट्रा डिजिट हम एंड में ऐड कर देते हैं, इसको हम कहते हैं चेक डिजिट। प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ये है कि चेकसम यूज होता है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। डेटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ भेजने में जो रास्ते में डेटा के अंदर करप्शन आती है उसको डिटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकसम मेथड। जो चेक डिजिट है वो कहाँ इस्तेमाल होता है? वो ह्यूमन एरर है। मैनुअली जब हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं एक मशीन के अंदर, तो वहां पर ड्यूरिंग द डेटा एंट्री जो एरर आ जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए मेथड यूज होता है चेक डिजिट। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आप एक मैसेज सेंड कर रहे हैं, अपनी कोई ऑडियो, कोई पिक्चर, कोई वैल्यू, कोई फाइल आप यहाँ से सेंड कर रहे हैं किसी दोस्त के कंप्यूटर के साथ। ये जो ड्यूरिंग द शेयरिंग जो एरर आएगा वो कहलाएगा चेकसम एरर। ड्यूरिंग द शेयरिंग जो एरर डिटेक्ट करने के लिए मैकेनिज्म यूज होगा वो होगा चेकसम। यहां पर ड्यूरिंग द टाइपिंग जो एरर डिटेक्ट करने के लिए मेथड है वो है चेक डिजिट। तो बॉटम लाइन क्या हुई? बॉटम लाइन ये है कि की डिफरेंस बिटवीन द चेकसम एंड चेक डिजिट इज कि चेकसम गारंटी करता है ह्यूज ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द टू डिवाइसेस बाय यूजिंग द इंटरनेट, और चेक डिजिट गारंटी करता है कि मैनुअल डेटा एंट्री के दौरान आप कोई गलती ना करें। तो आपको बेसिक डिफरेंस चेकसम और चेक डिजिट का ध्यान में रखना चाहिए। एग्जाम में जो सिनेरियो आपको गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग आपने एरर चेकिंग मैकेनिज्म को मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ओवरऑल एक रिकैप दे दूं कि जो हमने डिटेक्शन मेथड्स पढ़े थे, जो एरर डिटेक्शन मेथड्स लास्ट चैप्टर में हमने 3 पढ़े थे और यहाँ पर हमने जो है वो एक और पढ़ लिया। इनकी समरी, जो 3 मेथड हमने पहले पढ़े थे वो एक था पैरिटी, एक था चेकसम और थर्ड था इको। ये 3 हमने देखे थे। ये तीनों एरर डिटेक्शन मेथड है बट ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। ये जो चेक डिजिट है जो हमने इस चैप्टर में अभी शुरू किया, इस टॉपिक के अंदर जो हमने अभी चेक डिजिट शुरू किया, ये भी एरर चेकिंग मैकेनिज्म है लेकिन ड्यूरिंग डेटा एंट्री। सही है, मैनुअल इनपुट के इन बिटवीन जो एरर है। नेचर क्या है? पैरिटी जो था वो जिसको हम ऐड कर देते थे डेटा के साथ और पैरिटी को बनाते थे इवन या फिर ऑड। जो चेकसम था, चेकसम एक पूरी वैल्यू थी 16, 32, 64 बिट की,
वो हम जो है वो डेटा के साथ ऐड कर देते थे और सेंडर रिसीवर के पास भेज देता था और रिसीवर इसको रिकैलकुलेट करके कंपेयर करता था विद द ओरिजिनल वैल्यू। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर इस पूरे मेथड को समझा था। अगर वो वैल्यूज मैच कर जाएं तो फिर नो एरर, अदरवाइज एरर। इसी तरह थर्ड वन था इको चेक। इको चेक भी एरर डिटेक्शन मेथड है, लेकिन वो एरर डिटेक्शन मेथड है ड्यूरिंग द डेटा ट्रांसमिशन। अगेन इट इज द एरर डिटेक्शन मेथड ड्यूरिंग डेटा ट्रांसमिशन। तो इको चेक क्या करता था? इको चेक ये करता था कि जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं तो रिसीवर उस डेटा को एज इट इज सेंडर के पास वापस भेजता है। रिसीवर इस डेटा को एक कॉपी सेंडर के पास भेजता है और सेंडर जो है वो इसको कंपेयर करता है विद द ओरिजिनल वन। अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो बता देता है नो एरर, वरना फिर डेटा को एरर के साथ बता के दोबारा से रीसेंड करना पड़ता है। चेक डिजिट हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि एक एक्स्ट्रा डिजिट है, कैसे कैलकुलेट होता है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। एक्स्ट्रा डिजिट है जो कैलकुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ द रिमेनिंग डिजिट्स प्रेजेंट इन द नंबर। और फिर जब हम मैनुअल डेटा एंट्री कर रहे होते हैं तो उसके अंदर अगर डेटा एंट्री के दौरान कोई हमसे गलती हो जाए, मिस टाइपिंग हो जाए और ट्रांसपोजिशन एरर आ जाए तो उसको फौरन डिटेक्ट करके बता देता है, वो है चेक डिजिट। अब चेक डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। यहाँ तक आपको चारों एरर डिटेक्शन मेथड्स का डिफरेंस उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।